जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे। जहाँ हम आपको व्रत पर्व और त्योहार एवं नाना प्रकार के उपायों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, वहीं पर कुछ हटकर हमें ऐसे कौतूहल में क्षेत्र में मैं आपको ले चल सकता हूँ जहाँ पर आपको सुनकर के जरूर खुशी होगी। क्या ऐसी भगवान की बांसुरी में विशेषता थी कि भगवान सबको त्याग सकते थे, लेकिन अपनी बांसुरी को सोते समय भी अपने हृदय से लगा के रखते, दिन भर अपने अधर रस पान कराते। अधर कहते हैं होठों को और रस कहते हैं होठों में जो स्वर डालते थे वो कितनी सुरीली आवाज़ होती थी। इतिहास साक्षी है, जो हमारे पुराणों में प्रमाण लिखा है कि जब प्रभु राग रागनियों के साथ में अपनी बांसुरी का रसास्वादन गायों को या अपने गोप ग्वालों को कराते थे तो पहाड़ और पर्वत भी द्रवित होने लगते थे। इतनी सा ताकत थी उस बांसुरी में। तो क्या थी ये बांसुरी, कौन थी बांसुरी के अवतार, और क्यों भगवान श्री कृष्ण सदैव इस बांसुरी को अपने साथ ही रखते थे, किसी भी परिस्थिति में इसे अपने से अलग नहीं करते थे। अब देखिए, कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी तक जो हम प्रमाणित कर रहे हैं कि 27 कल्प तो बीत चुके हैं, 28 कल्प में हम चल रहे हैं, तो हर कल्प में कुछ कुछ परिवर्तन हुआ होगा। मैं जो एक दिव्य आपको प्रमाण दे रहा हूँ उसके आधार पर हो सकता है कि आपने कुछ और भी सुना होगा, तो और भी अध्ययनों के आधार पर हम प्रमाण और भी देंगे। तो ये जो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की थी, भगवान को क्यों प्रिय थी, कहाँ से आई, क्या इनका प्रादुर्भाव है, किस प्रकार से इनका और प्रभाव रहा, किसने इन्हें और भगवान श्री हरि को प्रदान की, ऐसा आपको मैं पूरा यानी हरि भगवान श्री कृष्ण को इन सब के बारे में बता देना चाहता हूँ। इससे पूर्व मैं चाहूँगा, देखो इतनी अच्छी जानकारियाँ हम आपको घर बैठे दे रहे हैं, इस ज्ञान की अविरल गंगा को बहाने के लिए हम आपका थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं। एक तो अपने बंधु मित्र बांधवों में, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, दूसरा कि ज़रूर लाइक करें और इसमें कमेंट्स भी ज़रूर लिखें, तीसरा यदि आप नए हैं तो बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना करने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जब भगवान श्री राम माता श्री सीता जी के स्वयंवर में जनकपुर पहुंचते हैं तो ये सर्वविदित था कि भगवान का जो धनुष था, महर्षि दधीच की हड्डियों से बना हुआ जो दिव्य अस्त्र था, वो दिव्य अस्त्र अपने भगवान श्री विष्णु के पास था। भगवान विष्णु ने परशुराम जी को प्रदान किया, भोलेनाथ को प्रदान किया। भोलेनाथ ने वही जो धनुष है वो अपने राजा जनक को प्रदान किया और राजा जनक के पास वो धरोहर के रूप में रखा हुआ था। एक दिन माता जानकी वहाँ जब गई महाराजा परशुराम के आश्रम में, तो उतना हिस्से को छोड़ दिया जाता था, उसमें कोई सफाई नहीं करता था, लिपते नहीं थे गोबर मिट्टी से, चूँकि वो उठ नहीं पाता था। माता जानकी का इतना हिस्सा क्यों छोड़ा हुआ है, उन्हें बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से पूरा लिप दिया, क्योंकि आदि शक्ति माँ लक्ष्मी की अवतार थी और उस धनुष को भगवान विष्णु के अलावा, लक्ष्मी के अलावा संभवतः कोई उठा नहीं सकते थे। भगवान भोलेनाथ आदि जो शक्तियाँ थी उन्हीं की ये ताकत थी। अब ये धनुष रखा गया भगवान जनक ने माता सीता जी के स्वयंवर में, कि परीक्षा भी हो जाएगी कि नर के रूप में कौन नारायण अवतरित हुए हैं। इसके बारे में फिर आपको पुनः चर्चा करेंगे, मैं केवल इतना ही बता देना चाहता हूँ। इतना परिचय होने के बाद जब मेरे भोलेनाथ, जब हमारे भगवान श्री रघुनाथ, भोलेनाथ नहीं श्री रघुनाथ और धनुष को उठाने पहुँचे हैं, इधर माता जानकी ने पहले गणपति की वंदना की है। आप रामचरितमानस में आराम से उठा करके देख सकते हो। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कीनी तुहि सेवा। माता सीता जी कहती हैं, हे गणनायक, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ गणेश जी महाराज। आप मेरे जो भगवान राम को मैं मनी मन
पति मान चुकी हूँ। वो धनुष उठाने आ रहे हैं, लेकिन वो सुकोमल हैं, धनुष भारी है, उठना कहीं असंभव ना हो, इनकी यानी कि हंसी ना हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनको उठ जाने देना, आप सहयोग करना। अब इधर हमारे भगवान श्री राम कहते हैं कि आज हम रघुवंशियों का नाम हमेशा ऊंचा रहा है और मैं सूर्यवंश में अवतरित हुआ हूँ। तो मन ही मन धनुष से प्रार्थना की है, हे धनुष, आज मेरा सम्मान के लिए तुम उठ जाना, जिससे कि लक्ष्मी स्वरूपा सीता का मेरा मिलन हो जाए। अगले अवतार में तुम वंशी के अवतार बनेंगे और वंशी के अवतार में आपको मैं हमेशा अपने अधरों पर उठाऊंगा। कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि दधीच ऋषि की हड्डियों का कुछ हिस्सा भगवान भोलेनाथ के पास पड़ा था, लेकिन अलग अलग कल्पों में है। उसमें से जो इससे टूटे जो दिव्य अस्त्र थे वो भगवान भोलेनाथ ने और उनको वंशी बनाई अपने हाथ से। और जिस समय भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण से प्रथम बार मिलने गए हैं, उन्होंने वंशी, क्योंकि जब अपने गुरु के घर में, पिता के घर में या अपने भगवान के घर में जाते हैं तो कुछ तो ले जाना पड़ता है। तो भगवान श्री भोलेनाथ सोचते रहे क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, तो उनके मन में वंशी दे देता हूं। तो वो वंशी भोलेनाथ ने मेरे लाला कन्हैया को दी और कन्हैया को दे करके वो वंशी इसलिए अपने अधरों पे रखते थे। अब अगले वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ उस वंशी का और कहाँ गई वो वंशी और कैसे उस वंशी का इतिहास, वो अगले वीडियो तक इंतजार करें। तब तक के लिए आपको जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।